नमस्कार। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभिक 10 श्लोकों में हमने ये देखा था कि अर्जुन अब उस युद्ध को करने के लिए विषादग्रस्त हो चुका है और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश ये कह दिया कि मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा करके चुपचाप वो खड़ा हो गया और दोनों सेनाओं के बीच में उस विषादयुक्त अर्जुन को देखते हंसते हुए भगवान ऋषिकेश कृष्ण ने कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, भगवान ने कहा, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषासे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। क्या कहा? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए, आत्मज्ञान का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, अशोच्यान त्वम अन्वशोच, जिस पर शोक नहीं करना चाहिए उसका तो शोक करता है। और प्रज्ञावादान भाषसे, और प्रज्ञावाद की बातें करता है। जिस चीज़ के लिए, जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस बात के लिए तो शोक करता है और प्रज्ञावाद की बातें करता है। प्रज्ञावादी का मतलब अब अज्ञान को ढकने के लिए प्राणी ज्ञानियों की बातें करता है, ज्ञानी जैसी बातें करता है, वो प्रज्ञावादी बातें। तो जिस बात के लिए शोक नहीं करना चाहिए उस बात के लिए तो शोक कर रहा है और प्रज्ञावाद के जैसे बातें कर रहा है। गतासून च अगतासून पंडिता न अनुशोचन्ति। गतासून जिसके प्राण चले गए और अगतासून जिसके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडिता न अनुशोचन्ति, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग ज़्यादा शोक नहीं करते। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। और क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। न तो एह, न तो ऐसा था कि अहम जातुम, न तु एव, न तो ऐसा था कि अहम जातुम, मैं किसी काल में, न आसम, मैं नहीं था। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था। त्वम न, तुम नहीं थे। इमे जनाधिपा न च, और ये राजा लोग भी नहीं थे। और न च अतः, न च एव अतः परम, और न ही ऐसा है कि परम वयम सर्वे न भविष्याम, इससे आगे भी हम लोग नहीं रहेंगे। यानी इससे पहले भी मैं था, तुम थे, राजा लोग थे, आगे भी हम लोग सब बने रहेंगे। ऐसा भाव रखना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 13 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुमारावस्था, यौवावस्था, बुढ़ापा, उसके बाद शरीर के द्वारा दूसरे शरीर की प्राप्ति के बारे में बताया जाता है। कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। मुह्यति का मतलब मोहित होना, आसक्ति लगना। देहिन अस्मिन् देहे, देहिन का मतलब जीवात्मा, जीवात्मा के इस देह में, जीवात्मा की इस देह में कौमारम यथा, जैसे जीवात्मा के इस देह में जैसे कौमारम कुमारावस्था, यौवनम जवानी, जरा और बुढ़ापा आता है, तथा देहांतर प्राप्ति, और वैसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। तत्र धीर न मुह्यति, इस विषय में जो धीर पुरुष है, धैर्य रखने वाले पुरुष, मोहित आसक्ति भाव वाले नहीं होते। ये तो जीवन का क्रम है, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा और उसके बाद दूसरे शरीर की प्राप्ति। इसके लिए इसके बारे में कभी भी धीर पुरुष मोहित नहीं होते। आगे भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों और विषयों के संयोग के बारे में कि ये क्षणभंगुर हैं, ये अनित्य हैं, इसके बारे में बताए हैं। क्या कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत। क्या कहा कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, शीतोष्ण सुख दुखदा,
शीत सर्दी और गर्मी, सुख और दुख को देने वाली, मात्रा स्पर्शातु इंद्रिय और विषयों के संयोग तो आगमा पाइना यानी आने जाने वाले हैं, उत्पत्ति और विनाशशील हैं, हमेशा एक जैसे नहीं रहते, क्षण भंगुर हैं, अनित्य हैं। भारत ताम तितिक्षस्व, इसलिए हे भारत, इसलिए हे अर्जुन, हे श्रेष्ठ, उनको तुम तितिक्षस्व सहन करो। यानी जगत में ना तो सदा सुखी रहता है ना सदा दुखी रहता है, इसलिए तुम उनको क्या करो, सहन करो। आगे कहा यम ही न व्यत्यन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोऽमृतत्वाय कल्पते। संसार में जो मनुष्य सुख दुख को समान समझता है वो मोक्ष के लायक है, इस बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पुरुष ऋषभ, हे पुरुष ऋषभ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सम दुख सुखम यम धीरम पुरुषम, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को एते न व्यथंती, ये जो इन विषयों के, इंद्रियों के जो विषय हैं व्याकुल नहीं करते, सह वह मनुष्य अमृत तत्वाय कल्पते, मोक्ष पाने का योग्य है, मोक्ष पाने के योग्य है, ये कहा भगवान श्री कृष्ण ने। आगे क्या कहा, कहा नाशतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्यो तत्त्वदर्शिभिः। पुनः उच्चारण करें, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। क्या कहा कि असत भाव न विद्यते, असत का अस्तित्व नहीं होता, और सत अभाव न विद्यते, और सत का अभाव भी नहीं होता। सत्य बना रहेगा, असत्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। अनयो उभयो अपि अंत तत्वदर्शी दृष्टव्य, इन दोनों का ही अंत तत्व वो ज्ञानियों ने देखा। इन अंत तत्व को, इस दार्शनिक बात को ज्ञानियों ने देखा है कि असत का कहीं पर भी अस्तित्व नहीं है और सत्य का कहीं पर भी अभाव नहीं है। संसार में सत्य के दम पर ही, सत्य के प्रभाव से ही संसार चल रहा है। आगे श्लोक संख्या 17, श्लोक संख्या 17 में कि ये जो आत्मा तत्व है, परमात्मा तत्व है, इसकी व्याप्तता, ये संसार में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, उसके बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे कौन्तेय, ये अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तताम् विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। क्या कहा कि कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अविनाशी तु तद्विद्धि येन इदं सर्वं तत्, तू नाश रहित उसको जान, विधि का जानना, येन इदं सर्वं ततम, जिससे सारा जगत ततम है, जिससे सारा जगत क्या है, व्याप्त, जिससे सारा जगत व्याप्त है, तू उसे क्या मान, उसको नाश रहित मान। अस्य अव्ययस्य विनाशम कर्तुम कश्चित् न अर्हति, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोई इस अविनाशी का विनाश कर दे, ऐसा कोई समर्थ नहीं है। यानी कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तु तत्विद्धि ये निदम सर्वम ततम, तू नाश रहित उसको जान जिससे ये सारा जगत व्याप्त है। अस्य, इस अव्ययस्य, इस अविनाशी का विनाशम करतुम, विनाश करने में कश्चित् न रहती, कोई भी सक्षम नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है। इस अखंड को खंडित करने में किसी का सामर्थ्य नहीं है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने आत्म तत्व, परमात्म तत्व के बारे में।
आगे, अंतवंत इमे देहा नित्यशौक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। इसलिए तुम युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, इस समय उम्र जगह के अनुसार कर्म करो, अपना युद्ध करो। कारण बताया कि नित्यस्य अनाशिन अप्रमेयस्य शरीरिण इमे देहा अंतवंत उक्ता। ये जो न तो स्वयं नष्ट होने वाला नहीं है, जो नाश न होने वाला है, अनाशिन है जो नाश नहीं होने वाला, अप्रमेयस्य जो अचिंत्य है, नित्य स्वरूप वाला जो शरीरिण है, जो जीवात्मा है, इसके ये जो देह है, इसके जो शरीर बनाए हुए हैं वो क्या है, अंतवंत उक्ता, नाशवान है। नाश न होने वाला अचिंत्य और नित्य स्वरूप वाला जो जीवात्मा है, इसके ये शरीर नाशवान के है, वो स्वयं जीवात्मा नाशवान नहीं है, तो इसके शरीर नाशवान है। तस्माद भारत, इसलिए है भारत, युद्धस्व, तुम क्या करो, युद्ध करो, कर्तव्य करो। किम कर्तव्य, मूढ़ मत बनो, अपना कर्तव्य करो। भगवान कृष्ण अर्जुन से आग्रह कर रहे हैं कि हे भारत, युद्ध करो। आगे श्लोक संख्या 19 में कह रहे हैं कि कोई आत्मा को मारने वाला समझता है या कोई मर जाने वाला समझता है, ये बात गलत है। क्या कहा, य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभौ तौ न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। बहुत ही अच्छी बात कही। कहा कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू शोक मत कर, किसी भी बारे में शोक करने की लायक है ही नहीं तू, क्योंकि जिस बारे में तो शोक कर रहा है वो बात शोक करने के लायक है ही नहीं। क्यों कि कृष्ण ने कहा य एनम हंतारम वेति, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, य एनम हंतम मन्यते, और जो इसको मरा मानता है, तौ उभौ न विजानित, वे दोनों ही नहीं जानते हैं। कोई इसको मारने वाला समझता है, कोई इसको मरा जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्या, न अयम हंति न हन्यते, ये आत्मा न तो मारती है और न ही मरती है। न अयम हंति, न तो ये आत्मा मारती है और न हन्यते, न ही ये आत्मा मारी जाती है। ये अजर अमर नित्य है। और आगे श्लोक में क्या कह रहे हैं, उस आत्मा तत्व के ही इस नित्यता के बारे में कहा कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या कहा, न अयम कदाचितम जायते, यह आत्मा कभी जन्मती नहीं है, न कभी जन्मती है, वा न मृत्यते, और ना ही कभी मरती है, वा न भूत्वा भूय अभविता, और न ही उत्पन्न होकर के पुनः फिर होने वाली है, न ही उत्पन्न होकर पुनः होने वाली है। क्या है, अजह अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत और पुराण पुरातन, शरीरे हन्यमाने न हन्यते, शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता, क्योंकि पहले ही कहा है कि आत्मा न तो कभी जन्मती है, न जायते मृत्यते वा कदाचिन, कभी भी किसी भी समय में आत्मा न तो जन्मती है, उत्पन्न होती है, और न ही मरती है। न ही ये आत्मा होकर के न होने वाली है, उत्पन्न होकर के भी समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि ये ना अजन्मी, नित्य, शाश्वत और पुरातन है ये आत्मा तत्व। ऐसा कहा आत्मा तत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कि शरीर का नाश हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। न हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के हन्यमान होने पर, शरीर के नष्ट हो जाने पर, नाश हो जाने पर, न हन्यते, आत्म तत्व का नाश नहीं होता। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने आत्म तत्व के बारे में।